से भी कि वो राजनाथ जी के साथ मंच पर आएं और TV9 की ओर से उनका सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए राजनाथ सिंह जी के लिए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया पार्थोष जी। तो राजनाथ सिंह जी के साथ सवाल जवाब के लिए मैं मंच पर अब आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी को। निशांत, एक बार तालियां हो जाएं, सेशन शुरू होने वाला है। मैं चाहूंगा एक बार हमारे सेशन की शुरुआत है, बहुत जोरदार तालियों से राजनाथ जी का स्वागत करते हैं, क्योंकि अभी देश वाकई में बड़े मजबूत हौसलों के साथ आगे बढ़ रहा है और उसमें रक्षा की अगर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है। राजनाथ जी, आपको एक बहुत सरल, सौम्य और मिलनसार नेताओं में से एक माना जाता है, लेकिन लोग कहते हैं कि जैसे ही आप रक्षा मंत्री बने हैं आप एंग्री यंग मैन बन गए। चीन और पाकिस्तान पर जमकर धारते हैं और उनके पसीने छूट जाते हैं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि मैं बहुत सरल, सहज और मैं सौम्य हूं। वैसे जितना आप मुझे सरल, सहज और सौम्य मानते हैं, मैं समझता हूं कि मुझसे कहीं अधिक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सरल, सहज और सौम्य हैं। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति, जो कि झाड़ू लगाने का काम करता है, जिसकी भूमिका स्वीपर की है, उसका पांव पखारने का काम यदि कोई करता है तो भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करते हैं। गरीब परिवारों के साथ बातचीत करते समय उनका कैसा सहज, सौम्य और सरल व्यवहार रहता है, उसे भी आपने देखा होगा। तो मैं कह सकता हूं कि एक अहंकार मुक्त प्रधानमंत्री, लेकिन मैं उतना सरल हूं, सहज हूं, सौम्य हूं, इसकी जानकारी पहली बार मुझे हुई है। लेकिन परमात्मा की यह कृपा जरूर है मेरे ऊपर कि मन में जल्दी अहंकार पैदा नहीं होता है, क्योंकि हमारी मान्यता है कि जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार पैदा होता है, स्वाभाविक रूप से उसका कद अपने आप छोटा हो जाता है। जैसे किसी नंबर के पहले कोई पॉइंट लगा दीजिए तो उस पॉइंट की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे 1 के पहले पॉइंट लगाइए तो उसकी वैल्यू 1 नहीं रह जाती है, 1/10 हो जाती है। वैसे ही जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार होगा, उसका कद भले ही उसकी नजरों में बड़ा हो, लेकिन समाज की नजरों में कभी बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए यदि आपने कहा कि मैं सरल, सहज, सौम्य हूं, तो इसका मतलब कि ईश्वर की मेरे ऊपर भी कृपा है। यदि हूं तो मैं इसकी गारंटी नहीं देता कि मैं हूं। क्योंकि आपने गारंटी शब्द का जिक्र किया है तो मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। इस वक्त दुनिया में बड़े कठिन हालात हैं। एक तरफ यूक्रेन में 2 साल हो चुके हैं, युद्ध चल रहा है। मिडल ईस्ट में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब अफ्रीकन कंट्रीज में भी हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा तनाव है, वहां पर भी ऐसा लग रहा है सिविल वॉर के हालात हैं। देश की सुरक्षा की गारंटी देना और लेना, इस देश की सुरक्षा की गारंटी इस दौर में कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? मैं इसे कोई बड़ी चुनौती नहीं मानता हूं। यह मैं मानता हूं कि विश्व इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध और साथ ही साथ इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है, लेकिन जो भी इस समय युद्ध चल रहे हैं उसमें इसको शांत करने में भी यदि कोई प्रभावी भूमिका दुनिया का कोई देश निभा सकता है तो केवल भारत निभा सकता है। और आपने देखा होगा कई ऐसे अवसर आए जिसने इसे सिद्ध कर दिया है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की मान्यता लगभग दुनिया के सभी राजनेताओं में है। क्योंकि आपको याद होगा कि जिस समय रूस और यूक्रेन का वार प्रारंभ हुआ था, उसी समय जब हमारे भारत के रहने वाले बहुत सारे बच्चे जो कि मेडिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे,
तो उनके गार्जियंस ने यहां पर मांग करनी शुरू कर दी कि चाहे जैसे भी हो, आप हमारे बच्चों को यूक्रेन से बाहर निकालिए। दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष उस काम को नहीं कर पाया, उसको मोदी जी ने किया। उन्होंने चटपट रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और साथ ही साथ अमेरिका, क्योंकि एक बिग पावर, मेजर पावर इस वर्ल्ड का है, और उसकी भी कहीं ना कहीं कोई भूमिका रही है। तो राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से भी बात की। 4.5-5 घंटे के लिए रूस यूक्रेन वार रुक गया, और बड़ी संख्या में हमारे भारत के रहने वाले छात्र जो यूक्रेन में थे वह लौटकर भारत आ गए। तो इस काम को वही देश कर सकता है, वही नेता कर सकता है जिसके प्रति लोगों का विश्वास हो, भरोसा हो, सम्मान हो। तो मैं समझता हूं कि विश्व में शांति स्थापना की भी जब आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इस समय विश्व में दुनिया का कोई देश निभा सकता है तो वह केवल भारत निभा सकता है। हम बात अगर पीओके की करें तो वहां पर आए दिन पाकिस्तान के खिलाफ वहां के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। आए दिन बलूचिस्तान के लोग आजादी की मांग कर रहे हैं। भारत का स्टैंड क्या है इस पर, इन दोनों की अगर बात की जाए तो? देखिए, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। भारत तो यह चाहता है कि जितने भी हमारी पड़ोसी देश हैं उनमें शांति हो, समृद्धि रहे, लोग अमन चैन के साथ रहें। हमारी सोच तो यही रहती है। लेकिन जो आपने कहा, यह सच कहा है कि पाकिस्तान में ऐसी स्थिति नहीं है। आतंकवाद का बोलबाला है, और आए दिन कहीं ना कहीं कोई बड़े जन आंदोलन पाकिस्तान में होते ही रहते हैं। और लेकिन पाकिस्तान की जनता कोई बहुत, लोग कभी कभी पाकिस्तान की जनता के बारे में भी टिप्पणी कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जनता के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता कभी। मैं उनको दोषी करार नहीं करता, लेकिन हुक्मरान कि केवल हम सत्ता में बने रहें, इसके लिए कुछ ऐसी नापाक हरकतें करते हैं जिसके का परिणाम स्वरूप भारत के साथ रिश्ते खराब होते हैं। अब हम सत्ता में बने रहें, सत्ता में आने के लिए हम सत्ता में आए, इसके लिए आतंकवादियों का सहयोग प्राप्त करना, वहां के अनसोशल एलिमेंट्स का जो है सहयोग प्राप्त करना, जब तक यह सब सारी प्रवृत्ति रहेगी और आतंकवादियों को संरक्षण देते रहेंगे, तब तक मैं समझता हूं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। और खुलकर यह पाकिस्तान बोले, और बोले ही नहीं बल्कि उस पर अमल करे कि हम आतंकवादी वारदातों को रोकेंगे, आतंकवादी ठिकाने